भारत में वर्तमान में कौन क्या है 2025 नवंबर 2025 तक अपडेटेड लिस्ट है। पिछला वीडियो आपने देखा होगा, लेकिन एक कंप्लीट अपडेटेड लिस्ट है। काफ़ी विभागों के जो अध्यक्ष हैं वो बदल चुके हैं। एग्ज़ाम में इस टॉपिक से 2 से 3 प्रश्न 100% बनता है, और अगर आप इस वीडियो को पूरा देख लेंगे तो एग्ज़ाम में आपका एक भी क्वेश्चन यहाँ से बाहर नहीं जाएगा। लास्ट में हम मोदी मंत्रिमंडल की लिस्ट भी देखने वाले हैं कंप्लीट डिटेल में, और कैटेगरी वाइज रहने वाला है, यानी कोई भी कैटेगरी हो भारत में कौन क्या है कोई भी छूटेगा नहीं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं। हमारा पहला कैटेगरी न्यायिक प्रमुख मोस्ट इम्पोर्टेंट है। वर्तमान में भारत के सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन है, यानी सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस न्यायमूर्ति सूर्यकांत। इनको 53वां सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश बनाया गया। सुप्रीम कोर्ट की बात हो रही है। स्थापना हुई थी सुप्रीम कोर्ट की 28 जनवरी 1950 को, और ये नई दिल्ली में स्थित है। किस अनुच्छेद के अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट का वर्णन है संविधान में? अनुच्छेद 124 में। और भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे हरिलाल जे कनिया। यहाँ से एक प्रश्न एग्जाम में 100% पूछा जाता है। और अभी हाल ही में जो सुप्रीम कोर्ट में जो मूर्तियाँ हैं उनको बदल दिया गया है। तो देखिए, न्याय की मूर्ति अब जो है बदल दी गई है, किताब दे दी गई है हाथों में, और आंखों से जो है पट्टी हटा दी गई है। चलिए अगला हमारा क्वेश्चन है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, यानी महान्यायवादी कौन है वर्तमान में? आर वेंकट रमणी हैं, 16वें क्रम के हैं। महान्यायवादी भारत सरकार का मुख्य कानूनी सलाहकार होता है, और भारतीय उच्चतम न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट में सरकार का प्रमुख वकील होता है। यानी आप कह सकते हैं कि भारत सरकार का जो मुख्य वकील होता है वो होता है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। नेक्स्ट है सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया कौन है? तुषार मेहता हैं। और सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया देश का दूसरा सबसे बड़ा कानून अधिकारी है। कह सकते हैं कि अटॉर्नी जनरल की जो है असिस्टेंट है, यानी सहायता करता है। अगला हमारा कैटेगरी है सशस्त्र सेनाओं के प्रमुख। तो भारत के वर्तमान में सीडीएस यानी चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन है? अनिल चौहान है। और भारत के पहले सीडीएस थे जनरल बिपिन रावत। अब देखेंगे तीनों सेनाओं के प्रमुख। तो वर्तमान में भारतीय वायुसेना के अध्यक्ष हैं अमरप्रीत सिंह, 28वें क्रम के हैं। और भारतीय वायुसेना दिवस 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। वायुसेना अध्यक्ष यानी कि इंडियन एयर फोर्स। फिर है नौसेना अध्यक्ष, तो वर्तमान में है दिनेश कुमार त्रिपाठी, 26वें क्रम के, यानी इंडियन नेवी के चीफ हैं दिनेश कुमार त्रिपाठी। और नौसेना दिवस नेवी डे प्रतिवर्ष 4 दिसंबर को मनाया जाता है। फिर थल सेना अध्यक्ष यानी इंडियन आर्मी के जो प्रमुख हैं वो हैं उपेंद्र द्विवेदी, 30वें नंबर के हैं। और जो थल सेना दिवस मनाया जाता है आर्मी डे 15 जनवरी को प्रतिवर्ष मनाया जाता है। दिवस से रिलेटेड एक क्वेश्चन जरूर बनता है। अब देखेंगे संवैधानिक पदाधिकारी। वर्तमान में भारत की राष्ट्रपति हैं महामहिम द्रौपदी मुर्मू जी, 15वें क्रम की हैं ये। देखिए यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में सीधे सीधे बनता है फ्रेंड्स। भारत की राष्ट्रपति बनने वाली पहली आदिवासी महिला कौन थी फ्रेंड्स? पहली आदिवासी महिला थी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी। इसके अलावा फ्रेंड्स 64 वर्ष की आयु में भारत की राष्ट्रपति बनने वाली सबसे कम उम्र की व्यक्ति हैं द्रौपदी मुर्मू जी। और भारत के पहले प्रेसिडेंट कौन थे? तो आप सबको पता है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के पहले जो है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया थे। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और जो भारत का राष्ट्रपति होता है वो तीनों सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति होता है। तो भारत के राष्ट्रपति हैं वर्तमान में द्रौपदी मुर्मू जी। ये सारे क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है। वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया यानी उपराष्ट्रपति वर्तमान में सीपी राधाकृष्णन। उपराष्ट्रपति के नए सचिव बनाए गए हैं अमित खरे। देखिए उपराष्ट्रपति से रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चन क्या बनता है फ्रेंड्स, ये आपको जरूर याद रखना है। तो देखिए पहला जो क्वेश्चन बनता है अनुच्छेद 63 के अंतर्गत भारत के उपराष्ट्रपति का जो है वर्णन संविधान में किया गया है। और भारत का उपराष्ट्रपति किसका पदेन सभापति होता है? राज्यसभा का पदेन सभापति होता है भारत का उपराष्ट्रपति। ये सारे पॉइंट याद रखिए। वर्तमान में भारत के प्रधानमंत्री कौन है? नरेंद्र मोदी जी हैं। और ये 15वें क्रम के हैं वर्तमान में भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी। इनका एक संसदीय क्षेत्र याद रखिएगा। इनका संसदीय क्षेत्र है उत्तर प्रदेश का वाराणसी। वाराणसी जो है संसदीय क्षेत्र लगता है प्रधानमंत्री मोदी जी के। एग्जाम में भी हाल ही में क्वेश्चन पूछा गया था। हालांकि आपको लास्ट में मैं मोदी मंत्रिमंडल की लिस्ट में कंप्लीट जो है पूरी लिस्ट बताऊंगा। संसदीय प्रमुख देखेंगे 18वीं लोकसभा के वर्तमान अध्यक्ष हैं ओम बिरला जी। नेता विपक्ष हैं लोकसभा के राहुल गांधी। लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष थे श्री गणेश वासुदेव मावलंकर जी। हम देखेंगे निर्वाचन आयोग। वर्तमान में मुख्य चुनाव आयुक्त हैं ज्ञानेश कुमार, 26वें क्रम के हैं। बात हो रही निर्वाचन आयोग की। स्थापना हुई थी 25 जनवरी 1950 को। सचिवालय है नई दिल्ली में। राष्ट्रीय मतदाता दिवस प्रतिवर्ष 25 जनवरी को मनाया जाता है।
और भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त थे सुकुमार सेन। देखिए, चुनाव आयोग में 2 अन्य चुनाव आयुक्त होते हैं, विवेक जोशी और सुखबीर संधू दोनों चुनाव आयुक्त हैं। नियंत्रक और महालेखा परीक्षक। वर्तमान में भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक हैं के संजय मूर्ति, 15वें क्रम के हैं। CAG का फुल फॉर्म है द कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। नियुक्ति करता है भारत का राष्ट्रपति। किस अनुच्छेद के अंतर्गत? अनुच्छेद 148 के अंतर्गत वर्णन किया गया है। संचार लेखा महानियंत्रक है वंदना गुप्ता और भारत की महालेखा नियंत्रक बनी है TCA कल्याणी। ये तीनों पॉइंट आपको याद रखने हैं। और देखिए, ये जो संचार लेखा महानियंत्रक है इसको इंग्लिश में कहते हैं कंट्रोलर जनरल ऑफ कम्युनिकेशन अकाउंट्स। अब हम देखेंगे सचिव और सलाहकार। तो वर्तमान में भारत के कैबिनेट सचिव हैं TV सोमनाथन। कैबिनेट सचिव भारतीय प्रशासनिक सेवा का वरिष्ठ कैडर पद है ये। वर्तमान में प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव हैं PK मिश्रा और प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव 2 हैं शक्तिकांत दास। यानी कि प्रधानमंत्री मोदी के 2 सचिव बनाए गए हैं प्रधान सचिव, पहले हैं PK मिश्रा और दूसरे हैं शक्तिकांत दास। रक्षा सचिव हैं वर्तमान में राजेश कुमार सिंह। वर्तमान में भारत के विदेश सचिव हैं विक्रम मिश्री, 35वें क्रम के हैं। वर्तमान में भारत के वित्त सचिव हैं अजय सेठ। भारत की पहली महिला विधि सचिव बनी है अंजू राठी राणा। और जो विधि सचिव होते हैं वो कानूनी मामलों में सरकार को परामर्श देते हैं और न्यायिक प्रक्रिया में सहयोग करते हैं। गृह सचिव है वर्तमान में गोविंद मोहन। वर्तमान में भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार है अजीत डोभाल और डिप्टी NS यानी उप राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार है अनीश दयाल सिंह। राजस्व सचिव हैं अरविंद श्रीवास्तव। मुख्य आर्थिक सलाहकार है अनंत नागेश्वरन। अब हम देखेंगे गुप्तचर और जांच संगठनों के प्रमुख। वर्तमान में CBC यानी केंद्रीय सतर्कता आयुक्त है प्रवीण कुमार श्रीवास्तव, 19वें क्रम के हैं। CBC का फुल फॉर्म है सेंट्रल विजिलेंस कमीशन। गठन हुआ था 11 फरवरी 1964 को। वर्तमान में CBI के प्रमुख है प्रवीण सूद। CBI का फुल फॉर्म सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, मुख्यालय नई दिल्ली, गठन 1963 में। रॉ के वर्तमान में प्रमुख है रवि सिन्हा और ED के जो वर्तमान में प्रमुख हैं यानी प्रवर्तन निदेशालय के राहुल नवीन। ED का फुल फॉर्म है इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट, स्थापना 1 मई 1956, मुख्यालय नई दिल्ली में। फ्रेंड्स, जो ये जितने भी मैं संस्था बता रहा हूँ इनका मुख्यालय, फुल फॉर्म, स्थापना, ये एग्जाम में कई बार पूछा जाता है। इस क्लास की फ्री PDF फाइल आपको हमारे एप्लीकेशन पर मिल जाएगी। एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है। NCB के वर्तमान महानिदेशक है अनुराग गर्ग। NCB का फुल फॉर्म है नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो, स्थापना 17 मार्च 1986, मुख्यालय नई दिल्ली में है। IB के वर्तमान में निदेशक हैं तपन कुमार डेका। IB का फुल फॉर्म है इंटेलिजेंस ब्यूरो। IB की स्थापना 23 दिसंबर 1887 को, मुख्यालय नई दिल्ली में। नेक्स्ट है NCRB, जिसको हम हिंदी में कहते हैं राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो। इसके वर्तमान निदेशक है आलोक रंजन और NCRB का फुल फॉर्म है नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो, स्थापना 11 मार्च 1986, मुख्यालय नई दिल्ली में है। नेक्स्ट है BSF के वर्तमान में महानिदेशक है दलजीत सिंह। BSF का फुल फॉर्म है बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, स्थापना 1 दिसंबर 1965, मुख्यालय नई दिल्ली में। नेक्स्ट है CRPF यानी केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के वर्तमान महानिदेशक है ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह। CRPF का फुल फॉर्म है फ्रेंड्स सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, स्थापना 27 जुलाई 1939, मुख्यालय नई दिल्ली, मोटो है सेवा और निष्ठा। CISF के वर्तमान महानिदेशक हैं केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के प्रवीर रंजन। CISF का फुल फॉर्म है सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स, स्थापना 10 मार्च 1969, मुख्यालय नई दिल्ली में, मोटो है संरक्षण एवं सुरक्षा। इस क्लास की फ्री PDF फाइल आपको हमारे एप्लीकेशन पर मिलेगी। एप्लीकेशन का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। फ्री PDF सेक्शन में जाके करंट अफेयर्स में चेक करिएगा, आपको काफ़ी सारी PDF मिलेगी। पेड कोर्सेज अवेलेबल है, पेड टेस्ट सीरीज अवेलेबल है और हमारी वार्षिकांक PDF भी आ चुकी है। इसके अलावा GK GS का संपूर्ण कोर्स आपको 149 रुपये मिलेगा। वीडियो कोर्स प्लस PDF फाइल दोनों है। हिंदी व्याकरण कोर्स आपको 121 रुपये मिलेगा। ऑल एग्जाम्स के लिए कोर्सेज अवेलेबल है, आप जरूर लीजिए इसको। और बुक्स हमारी अवेलेबल है जनरल साइंस की, स्टैटिक GK की, रेलवे ग्रुप D की, GK 2025, इन सारे बुक्स को आप ले सकते हैं। हमारी वेबसाइट onlinehstorypointbooks.com से आप ऑर्डर कर सकते हैं। अर्धसैनिक बलों के प्रमुख। SSB के वर्तमान में महानिदेशक है संजय सिंघल। SSB का फुल फॉर्म है सशस्त्र सीमा बल, मोटो है सेवा, सुरक्षा और भाईचारा। स्थापना हुई थी SSB की 20 दिसंबर 1963 को, मुख्यालय नई दिल्ली में है। NDRF के वर्तमान महानिदेशक यानी राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल के पीयूष आनंद हैं। NDRF का फुल फॉर्म है नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स, स्थापना हुई थी 2006 में, मुख्यालय है नई दिल्ली में, मोटो है आपदा सेवा सदैव। अर्धसैनिक बलों के प्रमुख अब देखेंगे हम। तो वर्तमान में NSG के महानिदेशक है B श्रीनिवासन। NSG का फुल फॉर्म नेशनल सिक्योरिटी गार्ड,
मोटो सर्वत्र सर्वोत्तम सुरक्षा, स्थापना 16 अक्टूबर 1984, मुख्यालय नई दिल्ली में। आईटीबीपी यानी भारतीय तिब्बत सीमा पुलिस के महानिदेशक है प्रवीण कुमार। आईटीबीपी का फुल फॉर्म इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस। मोटो है शौर्य, दृढ़ता, कर्मनिष्ठा। स्थापना 24 अक्टूबर 1962, मुख्यालय नई दिल्ली में। एनसीसी के वर्तमान में महानिदेशक है वीरेंद्र वत्स। और रेलवे सुरक्षा बल की वर्तमान महानिदेशक है सोनाली मिश्रा। असम राइफल्स के वर्तमान महानिदेशक है विकास लखेड़ा। प्रमुख आयोगों के अध्यक्ष और सचिव देखेंगे। एसएससी के वर्तमान में अध्यक्ष हैं एस गोपाल कृष्णन। एसएससी का फुल फॉर्म है स्टाफ सिलेक्शन कमीशन। गठन 4 नवंबर 1975, मुख्यालय नई दिल्ली में। राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग के वर्तमान में जो निदेशक है डॉक्टर अभिजीत सेठ। राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग की स्थापना हुई थी 25 सितंबर 2020, मुख्यालय नई दिल्ली में है। देखिए बार काउंसिल ऑफ इंडिया, यहाँ पर ये लगा लीजिए, बार काउंसिल ऑफ इंडिया के वर्तमान में अध्यक्ष है मनन कुमार मिश्रा। बार काउंसिल ऑफ इंडिया की स्थापना हुई थी 1961 में, मुख्यालय नई दिल्ली में है। 23वें विधि आयोग के वर्तमान अध्यक्ष दिनेश माहेश्वरी। यूपीएससी के वर्तमान में अध्यक्ष है अजय कुमार। यूपीएससी का फुल फॉर्म है यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन यानी संघ लोक सेवा आयोग। स्थापना 1 अक्टूबर 1926, मुख्यालय नई दिल्ली में। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष है किशोर मकवाना। 8वें वेतन आयोग की नई अध्यक्ष बनी है रंजना प्रकाश देसाई। राष्ट्रीय महिला आयोग की वर्तमान में अध्यक्ष है विजय किशोर राहटकर। राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना 31 जनवरी 1992, मुख्यालय नई दिल्ली में। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के वर्तमान अध्यक्ष वी रामा सुब्रमण्यम, 9वें क्रम के हैं। अब हम देखेंगे भारतीय बोर्ड प्राधिकरण और इसके अध्यक्ष। तो रेलवे बोर्ड के वर्तमान में अध्यक्ष है सतीश कुमार। रेलवे बोर्ड का गठन हुआ था मार्च 1905, मुख्यालय नई दिल्ली। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव। सेबी के वर्तमान में अध्यक्ष है तुहिन कांता पांडे, 26वें क्रम के। सेबी का फुल फॉर्म है सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। हेडक्वार्टर है मुंबई, महाराष्ट्र में। एलआईसी के वर्तमान में सीईओ हैं आर दोराई स्वामी। सेबी सीबीडीटी यानी केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के अध्यक्ष रवि अग्रवाल। सीबीडीटी का फुल फॉर्म है सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस। स्थापना 1 जनवरी 1964, मुख्यालय नई दिल्ली में। ट्राई के वर्तमान में अध्यक्ष अनिल कुमार लाहौटी। ट्राई का फुल फॉर्म होता है टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। स्थापना 20 फरवरी 1997। UIDAI यानी भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण के सीईओ भुवनेश कुमार। इसका फुल फॉर्म यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया। स्थापना 28 जनवरी 2009, मुख्यालय नई दिल्ली में। CBFC के वर्तमान में सीईओ हैं रविंद्र भाकर। देखिए अध्यक्ष लोक सेवा लोक लेखा समिति के वर्तमान अध्यक्ष अधीर रंजन चौधरी। प्राक्कलन समिति के वर्तमान अध्यक्ष है अमित अग्रवाल। इसके अलावा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के वर्तमान में अध्यक्ष विनीत जोशी। तो यूजीसी के वर्तमान अध्यक्ष विनीत जोशी। यूजीसी का फुल फॉर्म की बात करें, इसका फुल फॉर्म यूनिवर्सिटी ग्रैंड कमीशन। स्थापना 28 दिसंबर 1956, मुख्यालय नई दिल्ली में। इग्नू की पहली महिला कुलपति बनी है उमा कांजीलाल। इसके अलावा CBSC के वर्तमान में अध्यक्ष है राहुल सिंह। CBSC का फुल फॉर्म है फ्रेंड्स सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड। स्थापना 1921, हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। फिर हमारा अगला है NCERT के वर्तमान में निदेशक हैं दिनेश प्रसाद सकलानी। वर्तमान में NCERT के निदेशक हैं। अब हम देखेंगे प्रेस और मीडिया के प्रमुख। NFDC यानी राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम के वर्तमान में प्रमुख है प्रकाश मागुम। प्रसार भारती बोर्ड के अध्यक्ष है नवनीत सहगल। नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के अध्यक्ष है परेश रावल। वर्तमान में भारतीय फिल्म और टेलीविजन संस्थान के अध्यक्ष है आर माधवन। प्रधान निदेशक हैं आकाशवाणी के मौसमी चक्रवर्ती। BSNL के वर्तमान में जो MD हैं रावत जे रवि हैं। NVDA के अध्यक्ष है राजत शर्मा। फुल फॉर्म है न्यूज ब्रॉडकास्टर एंड डिजिटल एसोसिएशन। गठन 3 जुलाई 2007 को। प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया के अध्यक्ष है KN शांता कुमार। इसरो के वर्तमान में अध्यक्ष है डॉक्टर वी नारायणन। 11वें अध्यक्ष हैं ये। इसरो का फुल फॉर्म है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इसरो की स्थापना हुई थी 1969 में। मुख्यालय बेंगलुरु कर्नाटक में है। परमाणु ऊर्जा आयोग के वर्तमान अध्यक्ष है AK मोहंती। नेक्स्ट है हमारा विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र के निदेशक है डॉक्टर उन्नी कृष्णन नायर। अगला है भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र के निदेशक है विवेक भसीन। परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड के अध्यक्ष दिनेश कुमार शुक्ला। DRDO के वर्तमान अध्यक्ष समीर वी कामत। खेल संगठनों के प्रमुख देखेंगे। भारतीय क्रिकेट टीम के मुख्य कोच हैं गौतम गंभीर। भारतीय महिला क्रिकेट टीम के मुख्य कोच हैं अमोल मजूमदार। BCCI के वर्तमान में सचिव हैं देवजीत सैकिया। BCCI के वर्तमान अध्यक्ष हैं मिथुन मन्हास, 37वें क्रम के हैं। BCCI का फुल फॉर्म है बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया।
भारत में बीसीसीआई जो है क्रिकेट मैच रेगुलेट करता है। स्थापना हुई थी 1928 में, मुख्यालय मुंबई में, अध्यक्ष है मिथुन मनहास। भारतीय ओलंपिक संघ की पहली महिला अध्यक्ष है पीटी उषा। आर्थिक वाणिज्यिक संस्था संगठनों के प्रमुख देखेंगे। फिक्की के अध्यक्ष है अनंत गोयनका। फिक्की का फुल फॉर्म है फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। स्थापना 1927, मुख्यालय नई दिल्ली में है। भारतीय उद्योग परिसंघ के वर्तमान में अध्यक्ष है राजीव मेनानी। इसका फुल फॉर्म है कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री। इफ्को के वर्तमान में अध्यक्ष है दिलीप संघानी। इफ्को का फुल फॉर्म है इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर्स कोऑपरेटिव लिमिटेड। स्थापना 3 नवंबर 1967, मुख्यालय नई दिल्ली में है। इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स के वर्तमान में जो प्रमुख है वो है ब्रजभूषण अग्रवाल। आरबीआई की बात करें, प्रमुख बैंकों के अधिकारी। आरबीआई के वर्तमान में गवर्नर है संजय मल्होत्रा, 26वें क्रम के हैं। आरबीआई के नए निदेशक बनी है सोनाली सेन गुप्ता। डिप्टी गवर्नर आरबीआई में 4 है, शिरीष चंद्र मुर्मू, स्वामीनाथन जानकी रमन, टीवी रविशंकर, पूनम गुप्ता अर्थशास्त्री हैं। आरबीआई की स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1935 को, मुख्यालय मुंबई में है। और इसका जो राष्ट्रीयकरण किया गया था आरबीआई का, वो किया गया था 1 जनवरी 1949 को। एग्जाम में सीधे सीधे क्वेश्चन यहाँ से बनता है। भारतीय स्टेट बैंक के वर्तमान अध्यक्ष है सी.एस. शेट्टी। भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना 1 जुलाई 1955, मुख्यालय मुंबई में। पंजाब नेशनल बैंक के वर्तमान में एमडी और सीईओ हैं अशोक चंद्रा। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के वर्तमान में एमडी है आशीष पांडे। पंजाब नेशनल बैंक की स्थापना 19 मई 1894, मुख्यालय नई दिल्ली में है। अब देखेंगे एक्सिस बैंक। एक्सिस बैंक के वर्तमान में प्रमुख हैं अमिताभ चौधरी। सिडबी के वर्तमान में अध्यक्ष है मनोज मित्तल। सिडबी का फुल फॉर्म है स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। गठन 2 अप्रैल 1990, मुख्यालय लखनऊ यूपी में। भारतीय बैंक संघ के वर्तमान अध्यक्ष है चल्ला श्रीनिवासलू शेट्टी। भारतीय बैंक संघ के मुख्य कार्यकारी हैं अतुल कुमार गोयल। अब हम देखेंगे कंप्लीट मोदी मंत्रिमंडल की लिस्ट। चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं। रक्षा मंत्री वर्तमान में है राजनाथ सिंह। वर्तमान में भारत के केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री हैं अमित शाह। वर्तमान में सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री हैं नितिन गडकरी। वित्त मंत्री कारपोरेट मामलों की मंत्री हैं निर्मला सीतारमन। वर्तमान विदेश मंत्री हैं डॉक्टर एस जयशंकर। वर्तमान में स्वास्थ्य परिवार कल्याण रसायन उर्वरक मंत्री हैं जेपी नड्डा। वर्तमान में कृषि एवं किसान कल्याण ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान। आवासन एवं शहरी कार्य ऊर्जा मंत्री मनोहर लाल खट्टर। वाणिज्य और उद्योग मंत्री हैं पीयूष गोयल। वर्तमान में भारत के शिक्षा मंत्री हैं धर्मेंद्र प्रधान। संसदीय कार्य मंत्री कोयला खनन मंत्री हैं प्रहलाद जोशी। सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग मंत्री हैं जीतन राम मांझी। पंचायती राज मत्स्य पालन पशुपालन डेयरी मंत्री हैं राजीव रंजन उर्फ ललन सिंह। पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री हैं सर्बानंद सोनोवाल। सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्री हैं डॉक्टर वीरेंद्र कुमार। पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया। रेल मंत्री सूचना प्रसारण और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री हैं अश्विनी वैष्णव जी। नागर विमानन मंत्री हैं किजरापू राममोहन नायडू। उपभोक्ता मामले खाद्य वितरण मंत्री हैं प्रहलाद जोशी। जनजातीय कार्य मंत्री हैं जोयल ओराम। वर्तमान में कपड़ा मंत्री हैं गिरिराज सिंह। पर्यावरण वन और जलवायु मंत्री हैं भूपेंद्र यादव। संस्कृत और पर्यटन मंत्री हैं गजेंद्र सिंह शेखावत। महिला एवं बाल विकास मंत्री हैं श्रीमती अन्नपूर्णा देवी। संसदीय कार्य अल्पसंख्यक कार्य मंत्री हैं किरण रिजिजू। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हैं हरदीप सिंह पुरी। श्रम एवं रोजगार युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री हैं डॉक्टर मनसुख मंडाविया। कोयला मंत्री और खान मंत्री हैं जी किशन रेड्डी। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री हैं चिराग पासवान और जल शक्ति मंत्री हैं सी.आर. पाटिल। तो यहाँ पर फ्रेंड्स हमने कंप्लीट जो है कैबिनेट मंत्री भी देखा, कंप्लीट कैटेगरी वाइज वर्तमान में भारत में कौन क्या सारा सब कुछ देखा। आपके लिए टेस्ट का क्वेश्चन है, वर्तमान में भारत के सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया कौन है, भारत के नए वायुसेना अध्यक्ष कौन बने, दोनों का आंसर आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करें और एप्लीकेशन डाउनलोड कर लें। इस क्लास की फ्री पीडीएफ फाइल आपको एप्लीकेशन पर मिलेगी, फ्री पीडीएफ सेक्शन में, करंट अफेयर सेक्शन में जाके चेक करिए। और हमारा ये कोर्स जरूर ले लीजिए, किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हो वीडियो कोर्स प्लस पीडीएफ फाइल दोनों मिलेगा 149 रुपये में। इसमें स्टैटिक जीके, इंडियन ज्योग्राफी, वर्ल्ड ज्योग्राफी, पॉलिटी, प्राचीन मध्यकालीन आधुनिक इतिहास, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो, पर्यावरण, स्पोर्ट्स, कंप्यूटर, कहने का तात्पर्य सारा सब्जेक्ट कवर हो जाएगा मात्र 149 रुपये में। इसका लिमिटेड टाइम के लिए ऑफर है 999 वाला। हर एग्ज़ाम में आप बहुत अच्छा स्कोर कर पाएंगे। और देखिए कंप्लीट हमारी महापैक भी आप ले सकते हैं पीडीएफ का, 199 रुपये में मिल रहा है। कंप्लीट नोट्स आपको 7 पीडीएफ मिलेगा। अगर आप यही पीडीएफ अलग अलग लेंगे तो आपको लगभग 1000 के समथिंग पड़े। इसमें देखिए मैथ्स भी है, जीके जिस ब्रह्मा, जनरल साइंस है, करंट अफेयर्स भी, स्टैटिक जीके, जनरल साइंस, लूसेंट जीके, सब कुछ मिल रहा है। कंप्लीट तैयारी होगी।
अगर आपको कोई भी दिक्कत आए 7067567024 पर हमारे व्हाट्सएप पर मैसेज करिए, कॉल भी कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप चैनल, फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। वीडियो अगर आपको नॉलेजेबल लगा हो कि मेहनत की है तो लाइक कर दीजिए, इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिए। कमेंट सेक्शन में बताएं क्लास कैसी लगी। थैंक यू सो मच।